नमस्कार दोस्तों, दयानंद सैनी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है और एक्सपायरी में किस तरीके का मोमेंटम है वो अपने को देखने को मिलेगा, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी से पहले आज मार्केट में हाहाकार मचा हुआ था और रेड 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 के अलावा कुछ भी देखने को अपन को नहीं मिला। निफ्टी ने अबव 500 पॉइंट नेगेटिव में क्लोजिंग दी है, वहीं सेंसेक्स 1677 पॉइंट, बैंक निफ्टी 1458 पॉइंट और यहां तक सिल्वर भी अभी 6400 से भी ज्यादा नेगेटिव में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, ये किस वजह से हुआ, इसके पीछे के रीजन को हम यदि जानना चाहेंगे तो ओनली एक न्यूज है। ट्रम्प साहब आए और उन्होंने बोला कि जो ईरान और यूएस का जो सीज फायर था वो ओवर हो चुका है, और जैसे ही ये वर्ड्स बोले उसके बाद में इंडियन मार्केट, यूएस मार्केट सभी में रेड के अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिला। यदि निफ्टी 50 के स्टॉक्स की हम बात करें तो आउट ऑफ 50 स्टॉक्स में ओनली 4 स्टॉक्स ने ग्रीन में क्लोजिंग दी है। 46 स्टॉक्स है वो रेड में क्लोजिंग हुई है, जिसमें ओएनजीसी, बजाज ऑटो, हिंडाल्को, कोल इंडिया अपने टॉप गेनर बने हुए हैं। वही यदि हम टॉप लूजर्स की बात करें तो जियो फाइनेंस, इंडिगो, श्रीराम फाइनेंस, मारुति और हिंदुस्तान यूनिलीवर अपने टॉप लूजर्स बने हुए हैं। बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर की, तो बैंकिंग सेक्टर में एक भी स्टॉक्स ने ग्रीन में क्लोजिंग नहीं दिया। सभी के सभी 14 स्टॉक्स है वो रेड में ट्रेड करते हुए दिखाई दिए, जिसमें टॉप लूजर्स में यूनियन बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, कौन कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा बने हुए हैं। तो दोस्तों, कल की एक्सपायरी क्या होने वाली है, क्योंकि एक्सपायरी में क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले एक्सपायरी की यदि हम बात करें, जब भी एक्सपायरी आता है तो इसका मतलब होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट ओपन होता है। वीकली एक्सपायरी में जो कॉन्ट्रैक्ट ओपन होता है वो एक्सपायर होना होता है, और उसको उसकी रियल जो वैल्यू होती है, रियल जैसे कि हम उसका प्रीमियम पे करते हैं, वो उसके रियल प्रीमियम पे उसको आना होता है। तो वहां पर यदि आप कोई भी पोजीशन ट्रेड करते हैं और यदि आपके वो ट्रेंड के अगेंस्ट में चली जाती है, तो वहां पर आपको ज्यादातर प्रीमियम डीके है वो देखने को मिलेगा, और यदि आप प्रीमियम डीके में फंस जाते हैं तो आपको लॉस होने के चांसेस है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। यदि आप फ्रेशर है, बिगनर है शेयर मार्केट में, तो एडवाइस करूंगा आपको कि आप सेम एक्सपायरी में ट्रेड करना है वो अवॉइड करिएगा, अदरवाइज आपका मनी है वो वाइप आउट हो सकता है। और लिमिटेड लॉट साइज में ही ट्रेड करिएगा। हीरो जीरो का जो भी सेटअप करते हैं कि ये ऑप्शन डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, ऐसा मार्केट में कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में आपका प्रॉफिट है वो आप बना सकते हैं। यदि आपको ट्रेडिंग का नॉलेज हो तो कैंडल स्टिक सीखे, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखे, उसके बाद में ही आप मार्केट में एंट्री करेंगे तो उसमें अच्छा खासा बेनिफिट है वो आपको देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अब सेंसेक्स के ऑप्शन चेन की ऑप्शन चेन का डेटा है वह क्या बता रहा है, कहां पर सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, कौन सा लेवल अपने लिए एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं पुट राइटर के डेटा की। अब पुट राइटर का डेटा क्या होता है, जो पुट राइटर का डेटा होता है वो अपने लिए एज ए सपोर्ट की तरह काम करता है, और कॉल राइटर का डेटा एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो सबसे पहले ये डेटा हमें इंडिकेट करता है कि इस पोजीशन पे कितने कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, और यदि वहां पर सबसे ज्यादा कॉल राइटर पुट राइटर बैठे हैं तो वो अपने लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो 76,500 पे 91,026 की ओपन कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद में 76,000, तो 76,500 का लेवल है, कल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। यदि यहाँ से ब्रेक डाउन होता है तो डायरेक्टली 76,000 और 75,500 तक के लेवल्स है वो फिर सेंसेक्स में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। अबव साइड की बात करें तो यहाँ पर कोई भी अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट ओपन नहीं है। डायरेक्टली 77,000 पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, अबव 83,000 के ओपन कॉन्ट्रैक्ट है, और उसके बाद में डायरेक्टली 77,500। तो मार्केट क्या इंडिकेट कर रहा है अभी यहां पर कि कल यदि गैप अप ओपनिंग होती है और 77,000 का लेवल ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर 77,500 तक के लेवल्स आते हुए मार्केट में नजर आ सकते हैं। तो दोस्तों, आपका क्या व्यू है, क्या कल एक्सपायरी है वो 77,500 के आसपास होगी, या फिर मार्केट स्लिप होता हुआ डाउन साइडेड की तरफ में अपने को देखने को मिलेगा। यदि आज की सेंसेक्स की बात करें,
कल के इंट्राडे के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की यदि हम बात करें तो 76,642 का लेवल 82 का लेवल है, वह अपने लिए एज ए इंट्राडे में रेजिस्टेंस बना हुआ है। यदि गैप अप ओपनिंग होता है और इसका लेवल ब्रेकआउट करके सस्टेन कर जाता है तो 76,881 सेंसेक्स के लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। सेकंड रेजिस्टेंस 77,080 और उसका भी ब्रेकआउट होता है तो 77,280 का लेवल सेंसेक्स के लिए एज ए इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। दोस्तों कल के लिए कोई भी पोजीशन यदि कैरी फॉरवर्ड की है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसके सपोर्ट क्या रहेंगे, रेजिस्टेंस क्या रहेंगे, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर सकेंगे। 76,236 का लेवल सेंसेक्स के लिए एज ए इंपोर्टेंट सपोर्ट है, उसका ब्रेकडाउन होता है, इसके नीचे एक कैंडल सस्टेन कर जाती है तभी वहां से कंफर्मेशन होगा, जिसमें 75,981 फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, सेकंड सपोर्ट 75,750 और उसका भी ब्रेकडाउन कंटिन्यूसली होता है तो 75,519 का लेवल है, वह अपने लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो दोस्तों आज मार्केट है वो इतना डाउनसाइडेड में आया, तो क्या आपने भी इस गिरावट का बेनिफिट है वो लिया या फिर उसमें आपका लॉस हुआ, ये भी कमेंट करके बताइएगा। और क्या इस तरीके से यदि न्यूज बेस पे इंडियन मार्केट चलता है और वहां पर लॉस होता है रिटेलर्स का, तो यह कितना कितना अपने लिए या रिटेलर्स के लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि इस तरीके से यदि मार्केट न्यूज बेस पे रहा तो फिर वहां पर तो कोई सस्टेन करना रिटेलर्स के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या हुआ देखिए, फर्स्ट 5 मिनट का हाई का उसका ब्रेकआउट नहीं हुआ और वहां पर एक मार्केट रेंज में ही ट्रेड कर रहा था सुबह, और फिर यहाँ पर यदि आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे ट्रेड लिया होगा तो आपके पोजीशंस बनी होगी। पर जैसे यहाँ पर सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया, यहां तक भी मार्केट है वो 2 बजे के आसपास तक भी सपोर्ट था और जैसे ही वहां का तो यहां से ब्रेक डाउन हुआ तो आधे घंटे में ही पूरी कहानी खत्म हो गई। जिसका पुट साइड का पोजीशन होल्ड था उसका तो यहाँ पर मनी है वो मल्टीप्लाई हो गया, पर जिसका कॉल साइडेड का पोजीशन था दोस्तों उसका क्या हुआ, अकाउंट का बैलेंस है वो 0 तक आ गया होगा। तो दोस्तों इसीलिए शेयर मार्केट में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम ट्रेडर्स यही बोलते हैं कि सर जब भी ऐसा लगाते हैं तो वो हिट हो जाता है, तो टेक्निकली आपके कॉल राइटर पुट राइटर आपका एसएल हिट करवाने के लिए आएंगे, पर आप उससे 2 पॉइंट नीचे 3 पॉइंट नीचे या फिर 5 पॉइंट नीचे लगा सकते हैं, ताकि लॉस होगा तो एक लिमिटेड लॉस तो होगा। अब इस कंडीशन में तो लॉस नहीं होगा कि पूरा का पूरा जीरो हो जाए। यदि यहां पर किसी का 24,178 के बजाय 24,130 पे भी एसएल था तो उसको लगाने का मौका मिला, अदरवाइज यहां तो किसी को सोचने का मौका ही नहीं मिला कि मार्केट ने क्या किया। आप कल के रेजिस्टेंस की बात करें तो 24,033 का लेवल ब्रेकआउट करके सस्टेन कर जाता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 24,074, सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा 24,130 और उसका भी ब्रेकआउट कंटिन्यूसली रहता तो 24,178 और 24,235 का लेवल रहेगा। डाउन ट्रेंड की बात करें तो 23,826 का लेवल यदि निफ्टी ब्रेकडाउन करता है, वैसे 23,830 का लेवल है वो निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यह हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि मार्केट की रेंज 24,200 से लेके 23,800 मल्टीपल टाइम्स रही है, जो कि एक बीच का सपोर्ट बन चुका है। पर मार्केट अबव की साइड में चलने के लिए रेडी हुआ था, पर एक ही झटके में जो पूरा का पूरा रिकवरी लास्ट वीक हुआ था वह खत्म हो चुका है। 23,770 फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, सेकंड सपोर्ट 23,725 और वहां से भी ब्रेक डाउन होता तो 23,667 का लेवल निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बैंकिंग सेक्टर की, बैंक निफ्टी की, कि बैंक निफ्टी में कल क्या होने वाला है। तो बैंक निफ्टी ने आज क्लोजिंग दी है वो एक शानदार सपोर्ट के नीचे दी है, सपोर्ट पे दी है, यही 56,726 का ब्रेक डाउन होता है तो निफ्टी में फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 56,515 का लेवल, सेकंड सपोर्ट रहेगा 56,256 और उसका भी ब्रेक डाउन कर जाता है तो 55,929 तक के लेवल्स है वो आते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं यदि हम अपर के साइड के लेवल्स की बात करें तो 57,000 के लेवल के ब्रेकआउट के बाद ही
57,000 के लेवल के ब्रेकआउट के बाद ही बैंक निफ्टी में मोमेंटम आता हुआ नजर आ सकता है, जिसमें 57,206, 57,321 और अपाव की साइड में 57,500 का लेवल है, वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो दोस्तों इन लेवल्स को आप अपने चार्ट पे लगा के रखिएगा। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया तो जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।